नमस्कार, दाखिल एक्सक्लूसिव में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर आज सुनवाई की। अंजुमन इंतजामिया ने यह याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दाखिल इस याचिका में सर्वे को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। आदेश में नमाजियों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी, उसको प्रतिबंधित अब नहीं रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ताओं और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस पर 19 मई तक जवाब दाखिल करना है। उस मामले में अब 19 मई को ही सुनवाई होगी। इसी बीच आपको बताएं कि एक बड़ी खबर और सामने आती है, जहां वाराणसी की सिविल कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है। रिपोर्ट लीक करने के आरोप में कमिश्नर अजय मिश्र के ऊपर कार्रवाई की गई और कोर्ट ने कार्रवाई की। कमिश्नर अजय विशाल सिंह की शिकायत की गई थी उनके द्वारा और कोर्ट ने उसी पर कार्रवाई की है। अब ज्ञानवापी परिसर में आगे का जो सर्वे होगा, यह सर्वे की जो रिपोर्ट फाइल की जाएगी वो विशाल सिंह की लीडरशिप में की जाएगी। अजय मिश्र की जगह अब विशाल सिंह के साथ अजय प्रताप सिंह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। दरअसल इस मामले पर सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत दी। अगले 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी होगी सर्वे टीम को और रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कोर्ट का अंतिम फैसला सामने होगा। देश की निगाहें इन दिनों ज्ञानवापी सर्वे पर टिकी हैं और इन सब के बीच में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने हटाने का फैसला किया है। सवाल इस बात का है कि सर ऐसी क्या खता होगी, ऐसी क्या गलती आपसे हो गई कि कोर्ट ने जिसे लेकर लंबे समय से हमने देखा था कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान मुस्लिम पक्ष आपके खिलाफ था, बावजूद इसके कोर्ट ने आपका साथ दिया और आपको बरकरार रखा। और अब जबकि सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अचानक से बदलने का और हटाने का फैसला लिया। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह रही हो, ये जो हमारे खिलाफ दिया है वो जानेगा और न्यायालय जानती है। मैंने कोई गलती नहीं की है। क्या दिया है? किसी ने आरोप लगाया है क्या कुछ? विशाल जी ने लगाया है कि हमने सहयोग नहीं किया। विशाल जी ने तो ये भी कहा कि आप सर्वे की जो कार्रवाई हो रही थी, आपके एक सहयोगी हैं वो मीडिया में लीक कर रहे थे। ऐसी क्या भाई, हम लोग के पास तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो सुरक्षित लोगों को ही रखा था। अब ये है कि एक आध लोग उसमें से आप ही को मैंने रखा और आप हमें धोखा दे दें, इसके बावजूद आपने उनको कार्रवाई से अलग कर दिया था। फिर भी इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, तो ये तो वही बता सकते हैं कि उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी। आप कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आप वहाँ पे मौजूद थे और आपके ऊपर जो एलिगेशन है तो आपसे सफाई नहीं पूछी गई? हमसे ये पूछा गया कि आपने क्या सहयोग किया। मैंने कहा आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैंने क्या सहयोग किया है। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया जो है कि जो मुझे लगा कि मुझे हटाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं थी अप्रत्याशित तौर पे कि मतलब हटाने तक का फैसला, इतना बड़ा फैसला ले सकती थी कोई? ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई 3 दिनों के दौरान तो कुछ मनमुटाव और कुछ तनाव देखने को मिल रहा था। और क्या उसकी वजह क्या लगता है? क्या पुरानी कुछ वजह रही है या फिर सर्वे की कार्रवाई के लोग एक तरीके से क्रेडिट लेने को लेकर ही आपको लगता है क्या? आप बहुत समझदार हैं, आप अपने से अब निकाल सकते हैं कुछ भी, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, कहा यह जा रहा है कि सर्वे की जो प्रक्रिया हुई है उसका क्रेडिट लेने की होड़ थी और खास तरीके से जिस तरीके से विशाल सिंह बार बार मीडिया के सामने आ रहे थे, बयान दे रहे थे, तो उनको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आप भी उस प्रक्रिया में हैं और आप मुख्य चूँकि पहले से वहाँ में उस प्रक्रिया में मौजूद थे, तो इस वजह से लग रहा है क्या? में भी हो सकता है। अब भाई हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुप कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इस बात को उनको मुझसे कहना चाहिए था। तो जिन मिश्र से हमारे सहयोगी आशुतोष ने बात की, वो बातचीत का अंश आपने सुना, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या क्या चल रहा था आज, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बताइए जरा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग आज क्या रही और अजय मिश्र जो हटाए गए उनके पीछे दलील क्या दी गई? देखिए, आज कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है, कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने का, वो बेहद अप्रत्याशित फैसला रहा है। हमने देखा था कि पिछले लगभग 1 हफ्ते तक कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने के लिए
अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए, पक्षपात का आरोप लगाया। ये कहा कि एक पार्टी के तौर पे वो हिंदू पक्ष का साथ दे रहे हैं, बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें हटाया जाए। बावजूद इसके अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जितने भी आरोप थे उनको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, अजय कुमार मिश्रा बरकरार रहेंगे और इनके साथ विशाल कुमार सिंह, इसके साथ अजय कुमार सिंह का भी उनके साथ एक उनको ऐड कर दिया गया। 3 दिनों तक कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई चली। मस्जिद परिसर में सर्वे हुआ, तमाम मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई। इन सब के बीच में अचानक से जब जो सर्वे होता है, सर्वे के अगले दिन, सर्वे जब खत्म होता है उसके अगले दिन इस तरीके से जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया हो वो उन्हें हटाने का निश्चित तौर पे ये बेहद अप्रत्याशित है और हर किसी के भी गले ये नहीं उतर रहा है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि अजय कुमार मिश्रा के जो निजी कैमरामैन थे आरपी सिंह, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातें लीक की थी। अब मीडिया के सामने देखिए, मीडिया के सामने तो बहुत से लोगों ने बातें लीक की। हमने देखा था कि कल जैसे ही सर्वे की कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद जितने भी सर्वे टीम के जो सदस्य थे वो एक एक कर बाहर निकलते गए और सभी ने ये कहा कि देखिए वहाँ फव्वारा है और फव्वारे के नीचे ही शिवलिंग है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने तो सभी ने एक तरीके से बातें लीक की, जबकि ये बातें तो सीधे कोर्ट में दाखिल होने वाली थी। किसी तरह का कोई लीक नहीं होना था। लेकिन सर्वे टीम के सभी सदस्यों ने ये कहा कि देखिए यहाँ पर कमल के निशान है, यहाँ पे शास्त्री के निशान है, यहाँ पर शिवलिंग मिला है। तो सवाल इस बात का है कि सिर्फ अगर पनिशमेंट देना ही था तो सिर्फ अजय मिश्रा को क्यों दिया गया। अब हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें रही हो या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से वो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया जिसका हम सम्मान करते हैं कि विशाल मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ज्ञानवापी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने निराशा जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि निचली अदालत का आदेश गैर कानूनी है और उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे मैं निराश हूं। लेकिन अगली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, गुरुवार को जो सुनवाई होनी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को उम्मीद है कि उन्हें उनके हिसाब से, उनकी सोच के मुताबिक न्याय मिलेगा। कमिश्नर का पॉइंट क्या, और कोर्ट में अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला लेता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर का पॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। तो 19 मई का वक्त तय किया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए। कुछ खबरें और भी हैं जिनमें आपका ध्यान जाना जरूरी है, और मसलन मध्य प्रदेश की तस्वीरें जहां आए दिन तनाव देखने को मिल रहा है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान खरगोन और सेंधवा में 2 समुदाय के बीच तनाव होता है, और अब नीमच में हनुमान जी की मूर्ति लगाने को लेकर के तनाव व्याप्त हो चुका है। हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। दस अप्रैल को खरगोन, फिर मध्य प्रदेश के ही सेंधवा में हालात बिगड़े और अब नीमच में सांप्रदायिक झड़प हुई। घटना सोमवार रात की, जब मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की बात पर 2 समुदाय में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद हिंसा और पत्थरबाजी तक पहुंचा। यही वो इलाका है जिसे कोट मोहल्ला कहा जाता है, और ये पुरानी कचहरी है जहां पर 2 धार्मिक स्थलों को लेकर के, एक मूर्ति स्थापना को लेकर के बीती रात
भारी तनाव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को सामान्य किया। हालांकि अभी जो है पूरे शहर के अंदर 144 की जो है धारा लगी हुई है। नीमच की पुरानी कचहरी क्षेत्र में हिंसा भड़की। जानकारी के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद उपद्रवियों ने पथराव किया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर लाठी डंडे लेकर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हुआ। पुलिस ने अभी जो फिलहाल जो है ताजा स्थिति पुलिस के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने ये बताया है कि हमने जो है विभिन्न मामलों के अंदर 4 अलग अलग प्रकरण इसमें दर्ज किए हैं, जिसमें से 8 से 10 लोगों को उनने चिन्हित भी किया है। सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर उस समय जो है बवाल मचाया, पथराव भी किया और लाठियां भी भांजी है। कचहरी क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। घटनास्थल का ये वीडियो तनाव की कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में भारी भीड़ देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहां जमा लोग नारे लगा रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। हाथ में बेसबॉल का बैट, जिसे लड़का हाथ ऊपर कर लहरा रहा है। साथ ही पुलिस का जवान खड़ा, लेकिन इन उपद्रवियों के बीच वो पूरी तरह से असहाय दिख रहा है। वीडियो के इस भाग पर गौर कीजिए। सड़क पर गिरते पत्थर आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने सभी दुकानों को बंद करा दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिलहाल हालात काबू में। जिला प्रशासन ने नीमच सिटी इलाके में धारा 144 लगा दी और घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लेकर यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। हालात हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बिगड़े। दरअसल एक समुदाय के लोग नीमच की पुरानी कचहरी इलाके में उस जगह पहुंचे जहां करीब 5000 फीट की सरकारी जमीन पर एक दरगाह है। ये घटना सोमवार शाम 5 बजे की। दरगाह के पास पहुंचे कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की। दरगाह में मौजूद लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर आपत्ति जाहिर की और इसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच शुरू हुई बहस विवाद में और फिर हिंसा में तब्दील हुई। रात करीब 8 बजे के बाद विवाद बढ़ा। बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और फिर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू की और एक बाइक को आग के हवाले किया। हालात फिलहाल पुलिस के काबू में है। नीमच की पुरानी कचहरी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नीमच से श्याम गुर्जर के साथ गोविंद गुर्जर, टाइम्स नाउ नवभारत, भोपाल। और अब आपको सीधी एक दास्तान दिखाते हैं चिदम्बरम परिवार की। छोटी चिदम्बरम यानी कार्ति चिदम्बरम चीन के चक्कर में फंस गए। आज उनके 9 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। उन पर सीबीआई ने कई आरोप लगाए। अब वो आरोप क्या क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला आरोप 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाना। और ये वीजा कांड जिसको कहा जा रहा है वो कब का है? वो साल 2010 से 2014 का है। संबंध सीधा है कि नहीं है लेकिन नहीं पता, लेकिन तर्क जरूर है कि 2010 से 14 के बीच में सरकार किसकी थी देश में, आप जानते होंगे। पी चिदम्बरम किस पद पर थे, लोग उसको लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं। वहां पर पावर प्रोजेक्ट के लिए वीजा दिया गया। रसूख के इस्तेमाल करके गृह मंत्रालय से इजाजत दिलवाई गई। पहले से जारी 263 वीजा का फिर इस्तेमाल हुआ। 2011 में यानी यूपीए सरकार में ही वीजा दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। फर्जी बिलों के जरिए एक कंपनी से पेमेंट करने का आरोप है। इसी को लेकर के 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई और कई आरोप तय करने के लिए सबूतों की तलाश की जा रही है।
चीन के चक्कर में बुरे फंसे जूनियर चिदम्बरम कार्ति। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जरा मुश्किल में है। आज सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि 2010 से 2014 के बीच में कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने 250 चाइनीज़ नेशनल को पैसे लेकर गलत तरीके से वीज़ा दिलाया। इसके मद्देनज़र यहाँ पर फिलहाल जो है वो 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास कुछ एविडेंस है जिस बेसिस पर ये छापेमारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि पंजाब के मनसा में एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत 250 लोगों को गलत तरीके से वीज़ा दिलाया गया। ये चाइनीज़ नेशनल थे और इसी आरोप में फिलहाल जो है सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। सीबीआई की ये छापेमारी 2010 से 2014 के बीच 250 चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा दिलाने के मामले में की गई। कार्ति चिदम्बरम पर आरोप यह है कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर रसूख के बल पर चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलाए गए और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। ये रिश्वत फर्जी बिल के जरिए एक कंपनी ने कार्ति चिदम्बरम को दी थी। चीनी नागरिकों को पंजाब में पावर प्रोजेक्ट के लिए वीजा दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक पहले जारी 263 वीजा को फिर से इस्तेमाल किया गया। सीबीआई का दावा है कि इनके पास इससे जुड़े पुख्ता सबूत हैं। इससे पहले चिदम्बरम परिवार आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फंस चुका है, जिसमें पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम जेल भी जा चुके हैं। कार्ति चिदम्बरम के घर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे और घर पर जो भी मिला उससे पूछताछ की। 7:30 बजे आए थे। कितने लोग थे सीबीआई के? जो बाहर थे 7 अंदर गए। 7 आदमी अंदर गए थे। किससे पूछताछ किया? जो खाना बनाता है उससे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? बीरबल सिंह। बीरबल सिंह। बीरबल सिंह जी। आप लोगों से भी पूछताछ सीबीआई की टीम ने कुछ की थी? नहीं, हमसे पूछे कार्तिक सर यहाँ पे हम नहीं हाथ में रहते हैं, बड़े साहब रहते हैं। और जो कुक है उससे पूछताछ किया? हाँ, यही जो हमसे पूछे वही बात उनसे भी पूछे। कार्ति चिदम्बरम के वीजा कांड में अब ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। ईडी भी सीबीआई को इस मामले से जुड़े दस्तावेज और एफआईआर की मांग करेगी। छापेमारी के बाद सीबीआई के दस्तावेजों के आधार पर ईडी भी मामले की जांच कर सकती है। आईएनएक्स मीडिया मामले में भी ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही अपनी जांच शुरू की थी और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इससे पहले ईडी ने भी भास्कर रमन के ठिकानों पर रेड की थी और इससे जुड़े दस्तावेज सीबीआई के साथ साझा किए थे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने आज रेड की। सीबीआई की रेड के बाद पिता पुत्र ने सोशल मीडिया पर अपना कमेंट पास किया। कार्ति चिदम्बरम ने लिखा, अब मैं गिनती भूल चुका हूँ, ये कितनी बार हुआ है, शायद ये एक रिकॉर्ड बन गया है। यूपीए की सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री और कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम ने भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर किया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में आधिकारिक आवास की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपित के रूप में नहीं है। तलाशी टीम को ना कुछ मिला और ना ही कुछ जब्त किया। मैं बता सकता हूं कि खोज का समय दिलचस्प है। कांग्रेस ने छापेमारी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकारी एजेंसियों का वीजा इस्तेमाल किया जा रहा है और चिदम्बरम फैमिली के साथ खड़े होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सभी चीजें करेंगी। रणदीप सुरजेवाला जी ने भी ट्वीट किया है अभी और पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और हम ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। टाइमिंग इस तरीके से है ताकि लोगों का ध्यान बांटा जा सके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे। और एकदम से चिदम्बरम साहब 2010-11 तक के होम मिनिस्टर थे, अब जाकर के 2022 में 12 साल बाद में जाकर के ये करा जा रहा है। तो ये टाइमिंग तो ये 12 साल बाद में क्यों एकदम से आए? कांग्रेस पी चिदम्बरम के साथ तब भी खड़ी थी जब पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 अगस्त 2019 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था और फिर 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को जमानत मिली थी। वो 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों से ज्ञानव्यापी शिवलिंग का मिलान और अलग अलग मस्जिद में फव्वारों की पड़ताल। जल्द लौट रहा है।
बड़ी खबर ये कि दिल्ली के न्यू अशोक विहार में एक जगह आग लगी। अशोक विहार के बैंक्वेट हॉल ये है जहां आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, संत कहें शिवलिंग, मौलाना कहें फव्वारा। ज्ञानवापी शब्द ही ऐसा है जो बताता है कि वहां कोई बावड़ी है और वहां पर भगवान का शिवलिंग था और है। मस्जिदों में वजू के लिए हौज होता है और हौज के बीच में फव्वारा होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसा ज्ञानवापी शिवलिंग, पन्ना का शिवलिंग है और नंदी मुंह करके बैठी हुई है। नंदी की प्रतीक्षा खत्म है। दूसरी मस्जिदों जैसा कथित फव्वारा। मैं बुत परस्ती के ताल्लुक से नहीं सीखना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तौहीद क्या है। मैं तौहीद परस्त हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद है वो। क्या सच है? कंफ्यूज है जनता। अब सच्चाई क्या है सर? तो कल वीडियोग्राफी भी हुई है सर, उसमें क्या सच होता है तो अब कोर्ट ही फाइनल करेगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिवलिंग तो मिलना ही था। ज्योतिर्लिंग से वायरल वीडियो का मिलान। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता इसके बारे में। देश की 4 मस्जिदों से सच की पड़ताल। यही वजू खाना जो है यही है। ये जो सामने जो लोग वजू कर रहे हैं यही है ना। ये इधर आप जो देखिए, आपको एक बार दिखा देते हैं हम लोगों को चल के। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो दर्शकों को है वो थोड़ा दूर हो जाता। धाकड़ एक्सक्लूसिव में तस्वीर 100% क्लियर। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात उस खबर की जिसमें सुबह से देश भर में एक बड़ी बहस लगातार चल रही है। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। उन्हीं तर्कों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। बहस ये कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फिर वजू खाने का फव्वारा। तो अगले आधे घंटे तक हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे और आपको एक एक तथ्य सामने रखेंगे, तमाम दावों से ठीक पर। 12 ज्योतिर्लिंग से ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की मिलान करने की कोशिश करेंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के महंत पुजारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली चीज क्या लगी। क्या वो शिवलिंग दिखा या फिर जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो एक फव्वारा है। इसके बाद हम देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे और अलग अलग शहरों में बनी मस्जिदों के अंदर जाएंगे और समझेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या वजू खाने का फव्वारा ठीक वैसा होता है जैसा ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम पक्ष होने का दावा कर रहा है। तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ये हैं हिंदुओं की आस्था के केंद्र, विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग। क्या ये ज्योतिर्लिंग ठीक उसी तरह से दिखते हैं जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिला कथित शिवलिंग है? क्या इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कई शिवलिंग की बनावट ठीक वैसी ही है जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिला कथित शिवलिंग है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने का वो वायरल वीडियो देखना जरूरी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिला बाबा आदि विश्वेश्वरनाथ महादेव का शिवलिंग है। और ये वही शिवलिंग है जिसका सच पिछले 350 साल से ज्ञानवापी के मस्जिद में छिपा कर रखा गया है, जिस पर सुबह से हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे करने में जुटा हुआ है। यही है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का वो वायरल वीडियो
जिसे AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट करते हुए फव्वारा बताया, जबकि यूपी में बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने इसे शिवलिंग कहा और ये भी कहा कि वजू खाने में ये नंदी के ठीक सामने का कुआं है, जहां सर्वे के तीसरे दिन ये शिवलिंग नजर आया है। लेकिन जनता के लिए समझने वाली बात यह है कि इससे जुड़ा सच आखिर है क्या ये वाकई 12 ज्योतिर्लिंग जैसा कोई शिवलिंग है, या जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि ये फव्वारा ही है। तो हम इस सच की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर, जो न सिर्फ विश्व प्रसिद्ध है बल्कि हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ हमारी मुलाकात आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी से हुई। हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली चीज शिवलिंग ही है, और है तो उसका आधार ये क्या मान रहे हैं। तो सुनिए हमारे इस सवाल पर महामंडलेश्वर ने क्या जवाब दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग निकले हैं 12 फीट के, तो निश्चित रूप से 10 शिवलिंगों के मुंह भी नंदी भगवान का उधर ही होगा, उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। वो पुराना काशी विश्वनाथ भगवान का प्रांगण है, जिसे मुगलों ने तोड़कर उसे मस्जिद बनाने का प्रयास किया था, और जिस स्थान पे लोग हाथ धोते वजू करते हैं वो भगवान शिव का गर्भगृह है। उज्जैन में आह्वान अखाड़ा के अतुलेशानंद जी महामंडलेश्वर ने वायरल वीडियो देखने के बाद साफ साफ कहा कि ये शिवलिंग ही है। बनावट भी ठीक शिवलिंग जैसी ही है और इसमें कोई शंका हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की नगरी से इस तरह के दावे को ही अंतिम सच मान लिया जाए, या सच की थोड़ी और पड़ताल की जाए? तो इसी सवाल के साथ हमारी एक टीम वाराणसी में भी घूमी। वाराणसी में इसलिए क्योंकि ये पूरा विवाद ही इसी शहर से जुड़ा है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का धाम भी यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से। इनसे भी हमने सीधा सवाल पूछा। सवाल था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में मिली चीज शिवलिंग है या फव्वारा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने हमारे इस सवाल पर क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। शिवलिंग पन्ना का है। कुछ लोग कह रहे हैं काई है, तो हम कह रहे हैं काई हटवा लो। काई तो चूना फेंक दोगे, काई हट जाएगी। पन्ना का शिवलिंग है और नंदी मुंह करके बैठी हुई है। नंदी की प्रतीक्षा खत्म है। कितने झूठ बोलोगे, कहाँ कहाँ झूठ बोलोगे। ओपन कर दो दुनिया को, और मैं तो कहता हूँ सारे मीडिया के कैमरे को वहाँ जाने की छूट दे दो, और मीडिया के कैमरे ही पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब आप इनसे भी मिलिए। ये हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी। ज्ञानवापी मस्जिद में 350 साल पुराना शिवलिंग मिला या वजू खाने का फव्वारा दिखा? इस सवाल के जवाब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने फव्वारे के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ज्ञानवापी शब्द ही ऐसा है जो बताता है कि वहाँ कोई बावड़ी है और वहाँ पर भगवान का शिवलिंग था और है। उसको स्वीकार करना चाहिए दोनों समाज को। हिंदू समाज तो स्वीकार करता ही है, मुस्लिम समाज को भी स्वीकार करके वो परिसर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद का औरंगजेबी इतिहास क्या है और ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का सच क्या है? टाइम्स नाउ नवभारत की ये पड़ताल आगे भी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव। तो ज्ञानवापी मस्जिद के वायरल वीडियो को लेकर के हमारी पड़ताल देश की कुछ मस्जिदों तक भी पहुंची। ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको काशी में नंदी की स्थिति और ज्ञानवापी में मस्जिद के वजूखाने की स्थिति दोनों एरियल व्यू से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एरियल व्यू जरा आप देखिए कि नंदी कहां स्थित है और शिवलिंग कहां स्थित है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि नंदी का जो मुंह होता है वो अपने आराध्य यानी भगवान शिव की तरफ होता है। ये जो 3 मंदिर आपको लाइन से दिख रहे हैं, इसमें बीच वाले मंदिर के ठीक सामने नंदी स्थापित हैं जिनका मुंह वजूखाने की तरफ है। यह विश्वास है कि नंदी का जो मुंह होता है वो शिवलिंग की तरफ है।
जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी में वजू खाने के पानी निकाले जाने के बाद नीचे शिवलिंग होने का दावा किया जाता है, जो कि उस विश्वास के ठीक पूरक है जो सनातन संस्कृति में विश्वास है। लेकिन ज्ञानवापी में शिवलिंग है, फव्वारा, इसे लेकर के अलग अलग शहर के लोग क्या सोच रहे हैं, ये निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार आपको दिखा रहा है। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान के जयपुर के लोग क्या सोचते हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। देखिए लोग किस तरह से खुशियां यहाँ पर मना रहे हैं, उनके हाव भाव मनोभाव देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बाबा के लिए भजन यहाँ पर गा रहे हैं। बाला सा खाने कौन सजायो जी, बाला सा खाने कौन सजायो, मर मनड़ो हरली हो तर चोरत मताले आडो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। और ये घंटियाँ आप देख सकते हैं विरासतकालीन घंटियाँ हैं। जिस तरीके से एक बड़ी विरासत की बात हो रही है, भोले बाबा की बात हो रही है, तो आप देखिए दरबार में किस तरीके से भक्त झूम रहे हैं। और ये देखिए ढोलक। तो जयपुर के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये आपने देखी। देश की जनता में ज्यादातर मान रहे हैं कि हां, ज्ञानवापी में शिवलिंग ही मिला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वजू खाने के वायरल वीडियो में फव्वारा दिखाई पड़ता है, शिवलिंग नहीं। अब ये दावा कितना सच्चा है, सच जानने के लिए हमारी टीम लखनऊ और पटना की मस्जिद पहुंची। वहां क्या चीजें सामने आई, ये देखिए जरा। यह है लखनऊ की शाही ईदगाह मस्जिद और ये है उस शाही ईदगाह मस्जिद का वजू खाना। यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ नमाजी नमाज पढ़ने से पहले वजू खाने में हाथ पैर धुल रहे हैं। वजू खाने का यह हिस्सा मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में बनाया गया है। यहाँ गैलरी में पानी के कई टैप लगे दिख रहे हैं। उसके ठीक नीचे चबूतरे पर बैठकर लोग हाथ पैर और मुंह को साफ कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता मनीष यादव यहाँ सच की पड़ताल करने पहुंचे, वजू खाने में फव्वारे की तलाश करने पहुंचे, लेकिन उन्हें यहाँ ऐसा कोई तालाब नहीं मिला, ऐसा कोई फव्वारा नहीं मिला जैसा ज्ञानवापी में होने का मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं। शाही मस्जिद चूंकि अभी नई मस्जिद बनी है तो ऐसे में यहाँ पे जो वजू खाना है वो कम जगह में इस तरीके से बनाया गया है। देखिए ये प्रोसेस होती है, यहाँ पर एक साथ करीब 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं। देखिए ये लोग वजू कर भी रहे हैं। क्या प्रक्रिया क्या होती है भैया इसकी? वही बनाया जाता है। अच्छा, हर नमाज से पहले। हर नमाज से पहले। हाँ। तो इकट्ठे लोग कर सकें तो इसलिए बड़ा भी बनाया जाता होगा। यस यस। लखनऊ की शाही ईदगाह मस्जिद में हमें जब कोई तालाब वाला वजूखाना नहीं मिला, वजूखाना में कोई फव्वारा भी नहीं मिला, तो उसके बाद हम अपने सवाल लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के पास पहुंचे। हमने उनसे वजूखाने में फव्वारे को लेकर सवाल पूछा कि क्या सभी मस्जिदों के वजूखाने में तालाब जैसी कोई चीज होती है? क्या उस तालाब जैसी चीज में हर जगह कोई न कोई फव्वारा होता है? तो मौलाना यासूब ने इस पर नई और पुरानी मस्जिद वाली दलील दी। उनकी ये दलील भी आप सुनिए। लखनऊ में कई मस्जिदों में गए, वहां हमने देखा कहीं फव्वारा हमें नजर नहीं आया। देखिए क्या होता है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, क्योंकि अब हाउस का कल्चर ख़त्म हो गया है, अब जल्दी आपको मस्जिदों में हाउस भी नहीं मिलेगा। जो पुरानी मस्जिदें हैं उसमें हाउस होता था और उसके अलावा बीच में फव्वारा होता था। आप पुरानी मस्जिदों में जाइए, पुरानी मस्जिदों के अंदर आज भी आपको फव्वारा मिलेगा। और एक फव्वारा नहीं है, कई तीन फव्वारे लगे होते हैं, बीच में एक बड़ा फव्वारा है, दाहिने बाएं छोटे फव्वारे हैं। इस तरीके से फव्वारे को शिवलिंग कह देना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अब हमारे सामने सवाल ये था कि लखनऊ में मौलाना यासूब अब्बास की बातें कहीं एक तरफा तो नहीं? क्या वाकई वजूखाने के फव्वारे का मस्जिद से कोई नाता है, या ये शिवलिंग का सच दबाने की एक सोची समझी रणनीति है? तो सच जानने के लिए पटना में टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता साकेत सिंह यहाँ की जामा मस्जिद पहुँचे। यही वजू खाना जो है यही है, ये जो सामने जो लोग वजू कर रहे हैं यही है ना। ये इधर आप जो देखिए, आपको एक बार दिखा देते हैं हम लोगों को चल के, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो दर्शकों को है वो थोड़ा दूर हो जाता। वजू खाना को लेकर तस्वीरें जो सामने
दिखा लीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट मैं बोल देता हूँ वजू खाने की जो बात है। वजू खाने की बात, आइए ना इधर ही आ खाने के जाइए। अंदर कुछ हो सकता है, उससे पहले वो उसमें हौज होगा। मस्जिदों में देखिए बिल्कुल ये वजू खाना है। देखिए मस्जिद में जहाँ पर जो मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, जो जिनको नमाज अदा करना होता है, वो यहीं पर वजू करते हैं। और यहीं पर देखिए आप नल लगा हुआ है और लोग, कई मुस्लिम लोग जो भाई लोग जो हैं वो यहाँ पर अपना पैर हाथ धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि ये वजू खाना जो है वो नमाज पढ़ने से पहले ये जरूरी होता है ये करना। पटना की जामा मस्जिद में कई नमाजी टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता साकेत सिंह को वजूखाने में हाथ पैर धुलते नजर आए। लेकिन लखनऊ में मनीष यादव की तरह पटना में संवाददाता साकेत सिंह को यहाँ की मस्जिद में भी कहीं पर वजूखाने में फव्वारा नजर नहीं आया। इसके बाद उन्होंने फव्वारे से जुड़ा यही सवाल मस्जिद के इमाम से पूछा। ये तो ये नए जमाने में नल आ गया, ये सब सिस्टम आ गया। पुराने जमाने में सब कहाँ होता था भाई? या तो हौज होता, या तो नल होता, ट्यूबवेल होता। ये तो नल आजकल आए हुए हैं, तो उसको अब शिवलिंग बोलना, ये सब चीजें मैं समझता हूँ बस ये अपनी बात है, अपनी सोच है और कुछ भी नहीं है। मुस्लिम पक्ष के दावे अपनी जगह, लेकिन हिंदू पक्ष इस बात को पुख्ता तरीके से कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो असल में आदि विश्वेश्वरनाथ महादेव का शिवलिंग ही है और फव्वारा बोलकर इस सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अब सच क्या है ये फैसला कोर्ट को करना है और अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लखनऊ से मनीष यादव और पटना से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। ज्ञानवापी के वायरल वीडियो पर सियासत जमकर हो रही है। इस 13 सेकंड के वायरल वीडियो में हर पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही है। सबको इसी बहाने वोट बैंक को साधने का नया हिसाब दिखने लगा और कोर्ट के फैसले से पहले हर पार्टी दल हित को साधने में जुट गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ और इस वीडियो के साथ ये दावे हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार होने लगे कि यही है आदि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग। तो मुस्लिम पक्ष भी चुप नहीं बैठा, उसने दावे के जवाब में इसे फव्वारा कहा। दोनों पक्षों में से लेकर बहस गर्म हो गई और इसी बीच सामने आई वो महिलाएं जिन्होंने अदालत में ज्ञानवापी का सर्वे कराने के लिए याचिका दी थी और उन्होंने वजूखाने की इस तस्वीर को शिवलिंग कहा। वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है, वो काट छाट के नहीं बता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। जो ये लोग वजूद करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमारे बाबा की हिफाजत होनी चाहिए बस। हिंदू पक्ष का तो दावा ये भी है कि वो अदालत में साबित कर देंगे कि वजूखाने से जो मिला वो शिवलिंग ही है। इसके साथ ही वो ये भी मांग करने लगे कि अब आदि विश्वेश्वर की प्रतीक्षा में सैकड़ों वर्षों से बैठे नंदी और महादेव के बीच की दीवार को भी गिरा दिया जाए। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क हमको समझ में आता है, और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी पर वो ज़्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरी नज़र में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस दावे पर कान तक देने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि इसे शिवलिंग ना कहें, ये वजूखाने का फव्वारा है जिस पर हिंदू पक्ष का दावा फिजूल है। वो मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है वो मस्जिद है और 1991 के एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं तब्दील किया जा सकता। मैं आपसे इस्लाम में बुत परस्ती के ताल्लुक से नहीं सीखना चाह रहा हूं, मैं जानता हूं कि तौहीद क्या है। ओवैसी के इस दावे पर बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ। पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुगलों के पाप के प्रमाण सामने आ गए और अब मुसलमानों को खुद ही इस मंदिर को हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। हमें इतिहास के पन्नों को सुधारना पड़ेगा। इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है वो अब अपने आप निखर रही है। मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता लगा। आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो सारे दस्तावेज मिले हैं जो शिव मंदिर में होना चाहिए। मामला कोर्ट में है, लेकिन इस बहाने सियासी रोटी सेकने की होड़ में कांग्रेस पीछे नहीं रही। पहले तो कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने एक तस्वीर जारी करके कथित शिवलिंग को फव्वारा कहा
और अब इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताने में जुटी है, तो कांग्रेस को बीजेपी से इस पर जवाब भी मिला। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। न्यायपालिका का एक हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी मानने से इनकार कर रहा है। देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है: अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये एएसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा, जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का सच सामने आना बाकी है, लेकिन इस एक वीडियो ने ऐसा हड़कंप मचाया हुआ है कि पूरे देश में तहलका मचा है। हर जुबान पर चर्चा इसी बात की है कि क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वरनाथ महादेव मिल गए हैं? क्या सचमुच अब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी मंदिर का रास्ता खुल गया है? ऐसे सवालों के जवाब कोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि भारत कानून और संविधान से चलता है और यहाँ भी कानून के फैसले पर हर किसी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग से ज्ञानवापी में प्रकट हुए शिवलिंग का मिलान और अलग अलग मस्जिदों में वजू खाने में फव्वारे कैसे होते हैं, ये दोनों तस्वीरें आपने देखी।